नमस्कार गणस में गावित देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक कस्बे की यानी एक टाउन की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 2007 में 2007 में 2,68,000 से बढ़कर यानी इससे इंक्रीज होकर 2010 में 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में यानी कि 3 इयर्स में कस्बे की जनसंख्या में यानी टाउन की पॉपुलेशन में हुई प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, हाउ मैनी। देखो यहाँ पर हियर देखो पहले देखो ये 2007 है। 2007 तो 2000 में ये टाउन का यानी सिटी का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना। देखो 2007 में पॉपुलेशन जनसंख्या देखो ये कितना है, देखो दिया 2007 में 2,68,000 था। 2,68,000 2,68,000। अब ये बढ़कर यानी इंक्रीज होकर 2010 में कितना हो गया, 2010 में 2010 में ये बढ़कर इंक्रीज होके 3,75,200 हो गया। 3,75,200 हो गया। 3,75,200 हो गया। मतलब ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हमें निकालना, देखो यहाँ पर हमें देखो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितने हैं, यानी देखो कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हो वो हमें निकालना। तो लेकिन वो हमें परसेंटेज में निकाल, कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें परसेंटेज में निकालना है, कितना बड़ा है वो हमें परसेंटेज यानी प्रतिशत में निकालना है। देखो पहले हम इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसको छोटा रूप में हम मतलब ये दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर इधर ये 2 शून्य, इधर 2 शून्य गया, 100 दोनों तरफ में हटा दिया। अब यहाँ पर इस संख्या में देखो ये 2680 4 से कटता है और ये 3652 भी 80 देखो 4 से कटता है। ये दोनों ही संख्या 4 से कटता है। कैसे मालूम, कैसे देखो मालूम हमें ऐसे, देखो 4 का नियम यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल, भाग का नियम ये होता है। देखो अंतिम 2 अंक 4 से कटना, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। यदि ये डिवाइड हो गया तो वो पूरा संख्या भी 4 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमारे 80 है, 80 4 से कटता है, मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। शिव यहाँ 52 है तो ये 52 भी 4 से कटे, इसलिए पूरा संख्या जो बचा है वो कटेगा, 4 से कटेगा। लेकिन कितने बार में, हाउ मैनी टाइम्स, वो यहाँ पर हमें लिखना। तो सीधा समझिए कि यहाँ पर 4 गुणा करके ही आएगा, 4 गुणा करके आएगा, मतलब 4 से अब भाग देना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो 4 सम देखो 24 होता है, 24 आया, 26 में से 24 गया, देखो 4 सम 24, 26 में 24 गया, बच्चा कितना 2 8 नीचे मतलब 28 हमारे पास। तो 4 संख्या 28 होता है और ये शून्य पीछे में लग जाएगा, मतलब 670 बार में भाग लगे, यानी 4 गुना 670 ये 2680 होता है। रेशियो अनुपात ये भी 4 से कटेगा, मतलब 4 इंटू करके ही आएगा। अब यहाँ पर 4 से भाग ध्यान देखो यहाँ पर 4 देखो 4 देखो 4 से 28 4 देखो 4 8 32 होता है, 4 9 9 बार में जाएगा,
4×9 = 36 होता है। तो 37 और 36 एक मिला, 5 नीचे हमने 15 हमारे पास है। 15 यानी कि 3 बार में जाएगी, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया, हमें मिला 3 3 3 3 3 3 और लास्ट में 2 नीचे, मतलब हमारे 32 होगा। यानी कि 4 8 32 होगा, 4 8 32 यानी कि 938 बार में भाग जाए। 4 गुणा 938 ये 3752 होता है। अब इसी के साथ ये 4 4 दोनों तरफ हट जाएगा, यानी कि हमें 670/938 मिलेगा। मतलब इसको हमने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया। मतलब यदि सपोज 2007 में पॉपुलेशन 670 होगा तो 2000 में बढ़ के इंक्रीज हो गया 938 938 हो जाएगा, 938 हो जाएगा। तो ऐसा ही हमें समझना है, मतलब बड़ा कितना है, इंक्रीज कितना हुआ है वो हमें निकालना है। बड़ा कितना, तो देखो सिंपल बात है, उसके लिए वो निकालेंगे। देखो ये 938 में से आप 670 घटाओ, देखो ये 938 में से माइनस करो 670 को, 938 में आप माइनस करो 670 को, 670 को, देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8 - 0 8 आगे 13 में से 7 तक गया, हमें मिला 6 और 8 में से 6 गया, हमें मिला 2, यानी 268 बढ़ा है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या 268 बढ़ा है। लेकिन ये तो नॉर्मल संख्या में हमने निकाला है, हमें तो निकालना है परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में। प्रतिशत कैसे निकले, तो पहले देखो ये बड़ा कितना है, ये 268 बढ़ा है, 268 बढ़ा है। लेकिन ये बढ़ा कितना है, इंक्रीज किस पे हो, वो बट्टे में लिखना होता है, वो भाग में लिखना होता है। ये किस पर बढ़ा है, ये 670 पर बढ़ा है, 670 पर बढ़ा है। मतलब 670 पर 268 बढ़ा, तो ये हमें 938 मिलेगा। 670 पर 268 बढ़ेगा, प्लस होगा, तब हमें 938 मिलेगा, मतलब बट्टे में 670 आएगा। ऑल्सो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले शून्य शून्य चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 67 चौका 268 होता है, गुणा करके देखो 67 चौक 268, देखो चेक करके देखो 67 चौक 67 देखो 4 7 चौक 28, 2 हासिल 8 नीचे से 24 और 2 26, देखो 268 आ गया। 4 बार में भाग लगा, यानी देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये 4 तो था ही था और ये शून्य भी पीछे में लगे, मतलब हमें 40% मिला। 10 गुना 4 40 होता है, और परसेंटेज का परसेंटेज, मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये 3 वर्षों में, यानी 3 इयर्स में 40% इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, देखो 40% को देखो वापस कन्वर्ट करो, 40% मतलब 40/100 होता है, 40/100 होता है। मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है। मतलब यदि 2007 में पॉपुलेशन 100 होगा तो उस पर 40 बढ़ा होगा, मतलब 2010 में 140 हो जाएगा। बात परसेंटेज का यही मतलब होता है। ये देखो 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 फिर से बढ़ने दे, देखो 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 यहाँ पर हमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि 2000 में जनसंख्या देखो 670 था, तो देखो कितना बढ़ा है, 670 पर कितना बढ़ा है, 268 बढ़ा है। तो यहाँ पर यदि 100 होता है तो कितना बढ़ा होगा वो हमें निकालना, इसका मतलब ही परसेंटेज होता है। फिर से एक बार देखो 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 कितना बढ़ा वो हमें परसेंटेज में निकाले, मतलब 670 की जगह पर 670 की जगह पर यहाँ 100 होता है तब कितना बढ़ा वो निकालना है। मतलब हर चीज को, हर आइटम को
100 के नजरे से देखना, आउट ऑफ 100 देखना, आउट ऑफ 100 देखना, उसको ही परसेंटेज बोले, कॉल्ड परसेंटेज, कॉल्ड परसेंटेज। बस 670 था तो जान सके 268 बढ़ा है, तो 100 होता है तो कितना बढ़ा, तो ये 40 बढ़ता है, 40 बढ़ा में 140 हो गया होगा, 140 हो गया, यानी 40% हमारा आंसर। 40/100 हमारा आंसर है, 40% हमारा आंसर, मतलब परसेंट मतलब 1/100 होता है। 40%, देखो ऑप्शन में देखो 40 में यहाँ पर दिया है, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 50,000 का, 50,000 का 120% का 0.08% खाली जगह के बराबर किसके इक्वल, देखो 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 देखो, मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, देखो 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 देखो, इंग्लिश में रिवर्स होता है, उल्टा होता है, मतलब 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इक्वल टू 4, मतलब का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, मतलब ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, तो ऐसा समझना, मतलब ये इंग्लिश में रहता लिखा हुआ तो भी ये सरल है, कोई हार्ड चीज नहीं, मतलब देखो मतलब देखो 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 मतलब देखो ये देखो मतलब देखो 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 ये 50,000 का 120% का 0.08% है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोले, रिवर्स बोलेंगे, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 कितना वॉट, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे हिंदी में, अब हम देखेंगे हिंदी में, मतलब देखो यहाँ पर क्या पहले क्या दिया है, ये 50,000 दिया, 50,000 दिया, अब ये कहा है तो इसका मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। 120% मतलब 120/100 होता है, 120/100 मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। आगे वापस का मतलब वापस गुणा ही है, पर भाग गुणा ही मल्टीप्लाई है। अब ये 0.0% देखो 0.08% बराबर होगा, देखो कितना हो, देखो देखो ये होगा, देखो 8/100 गुणा 1/100 होगा, देखो ऐसा होगा। ये 0.08% का मतलब 8/100 गुणा 1/100 होगा, मतलब ये 0.08 8/100 होता है, 0.08 8/100 होता है, मतलब देखो ये जो दशमलव है ये 2 अंकों के बाद है, आफ्टर 2, इसलिए देखो बट्टे में क्या लगेगा, बट्टे में 100 लगेगा, मतलब एक के पीछे 2 शून्य लगेगा। अब ये परसेंटेज का वापस मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है, इसलिए देखो 1/100 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्चुअल में देखो यहाँ पर 8/100 गुणा 100 आएगा, 100 गुणा 100 आएगा, और इसको हमने शॉर्टकट करके लिख दिया, ये समझना, मतलब ये पूरे का मतलब ऐसा, इन शॉर्ट ये का मतलब ऑफ का मीनिंग गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हमें हल करना है और आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पर पहले 4 शून्य, ये 4 शून्य खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा,
आगे देखो क्या जाएगा, आगे ये आई 0 0 भी जाएगा, ये 10 10 भी जाएगा। देखो देखो ये 4 शून्य गया, मतलब ये एक्चुअल में 10,000 गया है। कितना, 4 से मतलब 10,000 गया है, 10,000 गया है, 10,000 10,000 कैंसल हुआ है। यानी कि एक्चुअल में इसको हमने 5 गुना 10,000 ऐसे लिखा है, 5 गुना 10,000 ऐसे लिखा है, 10,000 10,000 गया, ये इसे समझना होता है। अब यहाँ पर शून्य शून्य कैंसिल, मतलब ये 10 10 कैंसिल, मतलब 120 को मैं 12 गुना 10 ऐसे लिखा है मन मन में, ऐसा समझना होता है। शून्य शून्य गया, अब बच्चा है ऊपर, देखो नीचे में 10 बचा है और ऊपर में तो बहुत कुछ बचा है। अब यहाँ पर ये 5 दूनी 10 होता है, अभी 2 चौक 8 होता है। अब 12 और 4 बचा है, मतलब 12 चौक, देखो 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 48 होता है। देखो 2 4 2 8 4 1 कम 4 48 ही होता है, 48 होता है। मतलब इसको सोल्व करने पर 48, मतलब यही हमारा आंसर, दिस इज आंसर 48, 48। अरे विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7200 के 33/1/3% के 301/4% के 17 से 1/2% का मान कितना, वैल्यू कितना होगा। इंग्लिश में देखो 17:1/2% ऑफ 3:1/4% ऑफ 33:1/3% ऑफ 7 कितना होगा, व्हाट विल बी, वो हमें निकाल। फिर से सेम कार्य करने को यहाँ पर देखो, ये 7200 तो 7200 में लिखा, 7,200 में लिखा। अब ये के मतलब का ही है, यानी इंग्लिश में ऑफ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। आगे 33 सही 1/3% क्या होगा, तो पहले परसेंटेज को आप भूल जाओ, इस सिंपल इसको हल कर देगा। ये 33 तिया 99 और 100, यानी 100/3 है, 100/3 है और ये 300 हो जाएगा। कैसे देखो, फिर से एक बार देखो, ये 33 सही 1/3 का मतलब 33 या 99 और 100, ऊपर में 100 आएगा और नीचे में 3 आएगा, लेकिन ये परसेंटेज का 1/100 भी आएगा। ये अल्सो परसेंट नीचे 1/100 आएगा, तो 100 और 3 का गुणा मतलब 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यह समझना है। अब वापस के का मतलब, का मतलब गुणा ही तो होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। अब वापस यहाँ पर देखो 4 तिया 12 और 13 आया और बट्टे में 400 आएगा, 400। देखो देखो नीचे में 4 ही है, पर ये परसेंटेज का 100 नीचे में आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 400 नीचे में आएगा। और लास्ट में अंत में एंड में देखो 17 दूनी 34 और 35/2 आएगा, 35/2 यानी 35/200 आएगा, परसेंटेज का नीचे में 100 आएगा तो गुणा हो जाएगा, 200 मिलेगा। तो एग्जैक्ट हमें इस पूरे को हल करना है और आंसर निकालना है। तो इसको मतलब इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा वो हमें निकालना। तो पहले को यहाँ पर शून्य को उड़ाना पड़ेगा। देखो 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 ये देखो ये 2 शून्य 100 निकल गया। आगे ये 100 भी गया, ये गया, ये हट गया। अब क्या होगा, अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, कैसे बनेगा। तो देखो 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 पहले देखो यहाँ पर किया, देखो 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 यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा है और यहाँ पर 200 बचा, मतलब 2 बचा है। देखो यहाँ पर देखो 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 ये देखो 72 मतलब देखो 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 36 दूनी 72 होता है, मतलब 18 चौक 72 होता है। देखो 18 चौक 72, देखो 72 मतलब 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। यानी कि देखो ये 4 4 भी चला जाएगा, ये 4 4 भी चला जाएगा,
खत्म खत्म। देखो ध्यान से करना है। देखो आगे, देखो आगे, देखो यहाँ पर देखो, देखो दो, देखो 2 9 18 होता है, 2 9 18 होता है। यहाँ पर 9 बचा है, 9 बचा है, 9 बचा है। अब यहाँ पर 3 बचा है, यानी ये 3 किया 9 होगा, यानी यहाँ पर हमें 3 मिला है, 3 बचा है। अब नीचे में 2 शून्य बचा है। देखो नीचे में 2 शून्य बचा है, मतलब 100 बचा है। 100 बचा, 200 का हमने 2 गुणा 100 ऐसे एक्चुअल में लिखा है, यानी 100 बचा है नीचे में। अब इधर 3 बचा है, आगे यहाँ पर 13 बचा और 35 बचा है। यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। नो एनी अदर वे, यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 13 किया 39 होता है, और यहाँ पर ये 35 है, तब ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? पहले तो ये 39 को हम 40 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा ये 35, तो ऐसा आएगा। अब 35 को कितना होता है? 35 70 40, ये 1400। देखो देखो कितना मिलेगा, देखो ये 1400 हमें मिलेगा। फिर से देखो 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 हमें 35 का गुणा 4 के साथ करना है। देखो मतलब देखो शून्य तो ऐसे पीछे में लग ही जाएगा। 35 और 4 का जो गुणा आएगा उसके पीछे में शून्य ऐसे भी लग जाएगा, मतलब 35 चौक करना है हमें। तो पहले हमने 35 दूनी ही किया, तो 35 का दुगना 70 होता है, 70 का वापस दुगना किया 70 दूनी 140 होता है, मतलब 35 का 4 गुना 140 होता है। शून्य लगा पीछे में वापस, यानी 35 गुणा 40 1400 होता है, 1400 होता है। माइनस यहाँ पर हमें 35 एकम 35 करना है, 35 एकम 35 करना है, बराबर क्या मिलेगा? हाउ टू देखो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, देखो देखो 1400 में से हमें 35 घटाना है, मतलब देखो देखो पहले हम देखो 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 1400 में से हमने 3 मतलब 30 घटाया, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास देखो देखो 1300, देखो देखो 1370 बचेगा, 1370 बचेगा, लेकिन 5 और भी घटाना है, मतलब हमारे पास 1365 बचे, 1365 बचे। यानी ये गुणा 39 और 35 का गुणा ये 1365 आ है, और बट्टे में 100 भी तो है, तो ये कितना मिला? ये मिला हमें 13.65, 13.65। मतलब यार बट्टे में क्या है? बट्टे में 100 है, मतलब एक के पीछे 2 शून्य लगा हुआ है, इसलिए जो डेसिमल लगेगा वो 2 अंकों के बाद लगे, मतलब ये एक अंक है, दूसरा अंक 2 अंकों के बाद, मतलब यहाँ पर लगे। देखो ये पहला अंक, मतलब देखो ऐसे आना है, राइट से लेफ्ट आना है, ये पहला डिजिट दूसरा डिजिट 2 अंकों के बाद, बोले यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, हमें 13.65 मिले, 13.65 मिले। यानी इसको सिंप्लीफाई करके ये आता है, बोले ये हमारा आंसर 13.65, 13.65, 13.65 विकल्प सी ही हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, यानी 1 आवर 45 मिनट्स की समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन एक दिन का, यानी 1 डे का कितना प्रतिशत है? हाउ मेनी परसेंटेज है, हाउ मेनी परसेंटेज है? तो देखो यहाँ पर हियर
देखो पहले देखो यहाँ पर एक दिन मतलब क्या समझना है। देखो एक दिन मतलब क्या समझ, देखो एक दिन मतलब यहाँ पर 24 घंटे समझना, 24 आवर समझना, 24 घंटा समझना, 24 आवर समझना। मतलब यहाँ पर 12 घंटा ऐसा नहीं समझना है, 12 आवर ऐसे नहीं समझना है, 24 घंटा ही समझना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यहाँ पर हमें यूनिट श्याम करना पड़ेगा, इकाई को समान बनाना पड़ेगा, यूनिट को श्याम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम ये मिनट को भी घंटा में कन्वर्ट करते हैं, ये मिनट्स को भी हम आवर में कन्वर्ट करते हैं। देन देखो यहाँ पर देखो 45 मिनट कितना घंटा होता है, 45 मिनट कितना घंटा हो, देखो 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 पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 45 मिनट, यदि इसको घंटे में बदलना हो, ओवर में कन्वर्ट कर, उसके लिए यहाँ पर 60 से भाग देना, से डिवाइड करना होता है। बिकॉज देखो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। यानी कि देखो यहाँ पर ईयर, देखो ये 1 मिनट बराबर देखो 1/60 घंटा होता है, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, इसलिए देखो 60 से भाग दिया जाता है। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग 60 से डिवाइड किया जाता है। अब बराबर इक्वल, यहाँ पर 15 तिया 45 होता है, 15 तो 60 होता है, इसीलिए 15 हमें मिला 3/4, यानी ये मिनट हमें मिला, मिनट मिला, मिनट नहीं ये घंटा मिला, ये घंटा मिला, ये घंटा मिला, और मिला है। मतलब ये देखो 45 मिनट यानी कि 3/4 घंटा होता है, 45 मिनट बराबर 3/4 घंटा। अब यहाँ पर ये 1 घंटा ऑलरेडी था, देखो ये 1 घंटा ऑलरेडी था, यानी प्लस टोटल 3/4 घंटा होगा, टोटल घंटा इतना होगा, देखो 1 प्लस 3/4 घंटा होगा, टोटल इतना घंटा होगा, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 इसको हल करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 3 7/4 घंटा मिलेगा, 7/4 घंटा। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो पहले इसको तो लिखना ही पड़ेगा, 7/4, 7/4। देखो इसका हमें परसेंटेज निकालना है, पर किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, मतलब देखो मतलब किसका नहीं, मतलब देखो यहाँ पर मतलब देखो वही बात, देखो हमें 7/4 का परसेंटेज तो निकालना है, और उसका बेस क्या लेना है, पाया क्या लेना है, आधा क्या लेना है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना, ये निकालना है हमें। देखो 1 दिन का निकालना, देखो 1 दिन का कितना होगा, 1 दिन का कितना होगा, मतलब 24 आवर के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब यहाँ पर बेस 24 आवर है, मतलब इसको नीचे में लिखना है, नीचे में लिखना है, भाग में लिखना है, 24 मतलब 24 लिखना ये। अब ऑल्सो 100% से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100% से भी गुणा करना पड़ता है। बस इसको सोल्व किया हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। देन देखो यहाँ पर इसको हमने ठीक किया, तो ये क्या है, एक्चुअली ये 7/4 गुणा 24 गुणा 100%। ये देखो, यदि अंश का हर है तो वो देखो हर के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखो ये अंश का भी यदि हर है तो वो हर के साथ मल्टीप्लाई होता है इंग्लिश में। यदि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 4 और 24 का गुणा करो, ऊपर में 7 रहेगा। इतना ही हमने कार्य किया। देखो यहाँ पर देखो अब देखो यहाँ पर देखो ये 100 में 4 से भाग लगता है 25 बार में, 25 चौका 100 होता है, 4 गुणा 25 100 होता है, तो 25 बार में भाग जाएगा। अब यार 25 सत्ते 175 होता है, 175 होता है, और बट्टा में 24 है,
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये परसेंटेज बी है, ये लिखना भूलना नहीं है। मतलब ये पहले से पर है तभी लास्ट में आता है, ऐसे नहीं आता है। ये होता है इसलिए बाद में आता है, ऐसे प्रकट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें 175 को 24 से भाग देना है। कैसे होगा, कैसे हो? देखो इसको हम पूरा का सॉल्व करेंगे ही नहीं, ये शॉर्टकट में आंसर निकल जाता है। मतलब देखो यहाँ 24 से भाग रहा है तो यहाँ पर 24 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 24 का टेबल लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो कितनी बार में जाएगा, देखो 7 बार में ही जाएगा, 7 बार में जाएगा। 24 सत्य कितना होता है, 24 सत्य देखो कितना होता है, 24 सत्य देखो 7 बार में जाएगा। देखो 7 बार में ही जाएगा, 7 बार में ही जाएगा। 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 24 सत्य देखो 24 सत्य 7 चौक 28, 2 ऊपर 8 नीचे, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 मिलता है। 168 है। अब 175 में से 168 गया तो हमारे पास बचेगा वी हैव रिमेन्स। देखो 75 में से 175 में से 168 यानी 2 और 7 बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा और दशमलव दिया है यानी शून्य आएगा, यानी हमारे पास 70 होगा, 70 होगा, 70% होगा। यानी अब 70 में 24 से भाग देना है, 70 में 24 से भाग देना है। मतलब अब ऑप्शन से हम देखें, देखो पेंडिंग क्या, देखो 70 में 24 से भाग देना है, 24 से भाग देना है, यहाँ पर पेंडिंग है हमारा। अब हम ऑप्शन का सार लेंगे, मतलब हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे नहीं। देखो पहली बात देखो यहाँ पर ईयर देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, देखो नहीं, एक बार देना पड़ेगा, वो बाद में आएगा, इसके बाद आएगा, यानी एक बार अभी भी देना पड़ेगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी एक बार देना पड़ेगा अभी भी। 70 में 24 से बढ़ गए तो यहाँ पर देखो जो 24 2 ने 48 होता है और 24 या 72 होता है। 24 3 48, 24 या 72 होता है, 70 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार में ही भाग लगेगा। 24 दूनी 48, 2 बार में ही भाग लगेगा, मतलब 7.2 के आंसर आएगा, 7.2 आएगा पहले। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, ये देखो मतलब देखो एक स्टेप अभी भी जाना पड़ेगा। देखो 24 दूनी हमें 48 किया, मतलब 70 में से अब हमें 48 माइनस करना है। तो देखो ये 20, देखो 48 यानी 20, देखो 60 70 20 यानी 20, देखो 48 20 यानी 22 बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा हमारे पास, 22 बचा, ये 22 बचा, ये 22 बचा, ये देखो अब देखो 22 बचा ये। अब देखो यहाँ पर देखो ये 7.2 आएगा, देखो 7.2 आएगा, 7.2 आएगा, देखो 7.2 आएगा, 7.2 आएगा, 7.4 आएगा नहीं, 7.3 आएगा नहीं, मतलब ये दोनों आंसर होगा ही नहीं। 7.4 ही नहीं, 7.4 नहीं आता है, 7.3 भी नहीं आता है, 7.2 आता है। तो यहाँ पर भी 7.2 है, यहाँ पर भी 7.2 है, मतलब आगे भी हल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हल कर, देखो यहाँ पर पूरा भाग देना, देखो यहाँ पर दिमाग लगाना है, ब्रेन का यूज करना है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 22 हमारे पास शेष है। अब आगे बढ़ना हो, देखो अब आगे बढ़ना, देखो यहाँ पर पीछे में एक शून्य लगेगा, दशमलव दिया है तो शून्य एक लगेगा, आएगा, मतलब अब हमें 220 में 24 से भाग देना है वापस, 220 में 24 से भाग देना है, 220 में 24 से भाग देना है। तो अब देखो सीधा सा बात है, जाहिर से बात है कि देखो यहाँ पर 1 से ज्यादा बार में ही भाग जाएगा, 1 से ज्यादा बार में ही भाग जाएगा, एक बार में तो भाग जाएगा नहीं, 1 से ज्यादा बार में ही भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 के बाद 1 नहीं आएगा,
दो के बाद एक आएगा, ये नहीं मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा कौन? ये ही बचा, ये हमारा आंसर है। मतलब अब चेक करने की जरूरत नहीं, नहीं आता होगा, चेक करने की जरूरत मतलब निश्चित है एक नहीं आएगा, एक बार में तो भाग नहीं जाएगा। मतलब तीनों ऑप्शन गलत है, ये तो सही है। मतलब इसका आंसर ये ही आता है, ये ही आता है। चेक करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मेन स्टेट, मेन स्टेट, मेन स्टेट, मेन स्टेट, मेन स्टेट, देखो मेन स्टेट देखो, 1 घंटे 45 मिनट समय अवधि एक दिन का इतना प्रतिशत, कितना परसेंटेज? 7.292%। विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।